स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं जो कि लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज का चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1 करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, अगर इसकी पावर 1 है, जिस तरह x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इट्स मीन दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए। और अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 के अलावा सपोज दैट 2 है, जिस तरह यहाँ पे इसकी पावर 2 है और यहाँ पे हमारे पास कोई भी इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। फिर अगर पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ हो जाता है। लेकिन इसकी पावर, जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, वेरिएबल का मतलब ये है कि जो एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी वेरिएबल्स हमारे यूज हो रहे हैं उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए। और 1 को नॉर्मली हम लिखते नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन। या आगे जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिस तरह 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो ये सॉल्व कैसे होती हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, ताकि हम ये सीख सकें कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला पार्ट है हमारे पास 1/4x इज इक्वल्स टू 5। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो 1 ही है। एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और उसमें इसकी x की पावर 1 ही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जरा समझिएगा कि ये मेरे पास लिखा हुआ है 1/4x इज इक्वल्स टू 5। अब अगर हम किसी नंबर को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, जिस तरह ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है, जब ये 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट जो यहाँ पे डिवाइड होता है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, जो प्लस होता है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है, मतलब ऑपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे कि x एज इट इज रहेगा और 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट तो 5 4 जा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20, और यही हमारे पास x की वैल्यू है। और अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप वापस से क्वेश्चन में आइए और जहां पे x मौजूद है वहां पे ये वैल्यू पुट करके देखें। ये अगर मैं पुट करके देखूं x की जगह पे 20 इस तरह से, तो ये दोनों साइड का आंसर सेम होना चाहिए। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे भी 5 आ गया और यहाँ पे भी 5 आ गया। तो इसका मतलब है हमने अपना रिजल्ट भी वेरीफाई कर दिया कि अगर दोनों साइड सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट हमारे पास है x/4 और दूसरी साइड पे है -3। अब यहाँ पे भी इसी तरह से हम काम करेंगे। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जो चीज यहाँ पे डिवाइड होगी जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x एज इट इज रहेगा और 4 जब दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू 4, हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 3 जा 12, तो उसका रिजल्ट आएगा -12। और अगर आपको चेक करना है कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो इस x की जगह पे -12 करें। -12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर -3 ही आएगा। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -5 इज इक्वल्स टू -x/6। अब ये जो x है हमारे पास, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे मौजूद है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस को हम रिवर्ट करके अगर हम लिख दें तो वो भी पॉसिबल है कि हम ये काम या ना भी करें, तो इट्स ओके। मेरे पास ये है -5 इज इक्वल्स टू -x/6। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। जब भी इक्वेशन में लिखा हो, क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्व द इक्वेशन, इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो डिवाइड हो रहा है 6 यहाँ पे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे -x रहेगा। -5 इंटू 6 करेंगे तो ये -30 इज इक्वल्स टू -x। अब इस साइड पे माइनस, ये कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। तो आप अगर चेक करना चाहें कि आपका रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है, तो आप इसको अपने क्वेश्चन में वापस डालिए इस x की जगह पे
30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, तो 5 ही आ रहा है। तो इट्स मीन हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टू व्हाट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ये है कि -x/8 इज इक्वल्स टू -5। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे -x रहेगा, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -x इज इक्वल्स टू -5 इंटू 8, 8 5 जा होता है 40, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप इसको वापस से इक्वेशन में डाल के 40 को जब 8 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5। तो इसका मतलब है आप इसको वेरीफाई भी इजीली करवा सकते हैं इसको वापस से अपनी इक्वेशन में डाल के। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है y माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू -1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वेरिएबल इसमें y है। तो y अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस हो रहा है, -2/5 है यहाँ पे, तो ये माइनस हो रहा है। जब इक्वेशन के इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, +2/5 हो जाएगा। तो जो माइनस है इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है, और अगर ये प्लस में होता तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाके हम इसको माइनस करवा देते। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर चेंज है, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15 -5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। तो -5 + 6 करेंगे तो आंसर आएगा 1, प्लस का 1/15। तो आप अपने इस आंसर को भी वेरीफाई करवा सकते हैं कि अगर इसको वापस से आप अपनी इक्वेशन में पुट करें इस y की जगह पे, तो 1/15 माइनस 2/5 करेंगे तो आंसर आपका -1/3 ही आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने मिस्टेक की है। नाउ नंबर 6 जो कि है 2y माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहां पे भी चूंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को तो हम इसी साइड पे ही रखेंगे, y इसी साइड पे रहेगा। 1/2 माइनस 3/5 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों यहाँ पे 2y ही रहने देते हैं। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। तो 2y इज इक्वल्स टू 6 + 5 11/10। अब स्टूडेंट ये 2y की वैल्यू है, हमें तो सिंपल y की वैल्यू चाहिए। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे इसको लेके जाएंगे तो उसको डिवाइड में डाल देंगे। जिस तरह ये इक्वेशन हमें गिवन है ना, यहाँ पे 10 है, 11/10, ये y और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये यहां से जाएगा तो यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से, और 10 2 जा 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/20। और आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, इस y की जगह पे पुट करके देखिए, आपके पास इक्वेशन का जो दूसरी साइड का रिजल्ट है सिंप्लीफाई करने के बाद वही आना चाहिए। इट्स मीन दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4/5, और इक्वेशन के दूसरी साइड पे है 5x माइनस 12, और डिनोमिनेटर में है 4। तो स्टूडेंट पहला स्टेप तो ये कि इस 4 को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 4 के साथ, और ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे वो जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 2 जा 8x माइनस 4 4 जा 16, दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि दोनों टर्म के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 जा 25x और 12 इंटू 5 इज 60, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 8x मौजूद है, x की सारी टर्म एक साइड पे कर लेते हैं। ये 25x प्लस में है, जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा।
यहाँ पे इक्वल के इस तरफ -60 है, -16 को इधर लेके आना है तो ये +16 हो जाएगा। अब 8 - 25 करेंगे तो -17x, -60 + 16 करेंगे तो माइनस का 44, माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 44/17। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आप इसको भी रीचेक कर सकते हैं कि वापस से इसको अपनी इक्वेशन में डालिए तो आपके पास दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। ये है 3x/5 प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 2x/3। अब यहां पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहला स्टेप तो हम ये करते हैं कि x की सारी टर्म एक साइड पे रखें। 3x/5, यहां पे भी x मौजूद है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे आएगा तो -2x/3, और कांस्टेंट ये 7 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा, और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9x। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पे आ जाएगा -7। 9x - 10x इज -x/15 इज इक्वल्स टू -7। ये माइनस से माइनस खत्म हुआ तो x की वैल्यू आ गई 15, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इसको भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। इसको वापस से अपनी इक्वेशन में पुट करें, जहां जहां x है, अगर इक्वेशन में दोनों साइड्स इक्वल आ रही होंगी तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 9, और पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है 3x/5 प्लस 7, और इक्वेशन के दूसरी साइड पे है 2x/3, साथ में प्लस 4x/5। अब इसमें x की कितनी टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। x की यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो सारी एक साइड पे हम कंपाइल कर लेते हैं। यह है 3x/5, इक्वल के दूसरी तरफ भी 2x की टर्म है, उसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएंगी। 2x/3, ये भी प्लस में है, इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 7 यहाँ पे प्लस में, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर जिनका सेम होता है उसके न्यूमरेटर को आप इजीली सिंप्लीफाई कर लें। जिस तरह ये 3x - 4x है तो ये हो जाएगा -x/5, और इसका डिनोमिनेटर चेंज था तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये 3x हो जाएगा, और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x इज इक्वल्स टू -7। -3 -10 -13x/15, और यहाँ पे आ जाएगा -7। तो यहां से माइनस तो खत्म हुआ, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 13x रहेगा। 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 13x इज इक्वल्स टू 17, 15 7 जा 105। अब यहाँ पे 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो सिंपल x की वैल्यू चाहिए, तो 13 जब दूसरी साइड पे आएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 105/13, राइट। तो इस तरह से इतने इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 10, और इसमें हमारे पास है 6/2x - 5, और बीच में है -4/x - 3, और इधर है हमारे पास 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी 2x - 5, और ये वाली टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये माइनस में है, 0 के साथ ये प्लस होगा तो 0 तो खत्म हो जाएगा, 4/x - 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, x - 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये 4 है, दूसरी साइड ये 2x - 5 जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 6 3 जा 18, 4 2 जा 8x माइनस 5 4 जा 20, राइट। तो 6x है, 8x जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और -18 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 6x माइनस 8x इज -2x, -20 प्लस 18 इज -2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। और आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं अपनी इक्वेशन में पुट करके, जहां जहां x है आप 1 पुट कीजिए तो आपके पास रिजल्ट दोनों साइड पे सेम ही आना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 11, और ये है मेरे पास 7x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 15, और यहाँ पे है 7x प्लस 4, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 10। अब यहाँ पे भी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे आके न्यूमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस 4 के साथ। 15 डिनोमिनेटर में है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 4 के साथ। तो 10 7 जा ये हो जाएगा 70x, 10 4 जा 40, 15 इंटू 7 करेंगे 105x, और 15 4 जा करेंगे तो ये आ जाएगा 60, राइट। अब ये 105x है, x की सारी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 60 है, -40 उस तरफ जाएगा तो +40 हो जाएगा। अब 70 में से अगर हम माइनस करते हैं 105 तो रिजल्ट आता है -35, -35x, और 60 प्लस 40 इज 100। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 100 अपॉन -35, माइनस यहां लिख देते हैं और 35 यहां लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो 100 अपॉन 35 है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। किस तरह से? ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, और 5 7 जा 35। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -20 अपॉन 7। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमारे पास यहां पे भी x की वैल्यू आ गई है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 12। तो यहाँ पे हम पार्ट 12 करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये है 3x माइनस 2, डिनोमिनेटर में है 10, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे है 7x माइनस 3 अपॉन 15, और -2 सिंगल है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि इस -2 के डिनोमिनेटर में 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो यहां पे पहले इसका एलसीएम लेके इसके डिनोमिनेटर को भी कॉमन कर लेते हैं। 3x माइनस 2 अपॉन 10। अब यहाँ पे ये 15 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 15 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, माइनस अब 1 15 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये -30 हो जाएगा। 15 ऊपर से जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 13 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 3x माइनस 2 अपॉन 10, और यहां पे हो जाएगा 7x माइनस 33 अपॉन 15, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 15 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2 के साथ, और इसी तरह 10 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस 33 के साथ। अब यहाँ पे 15 3 जा 45x, 15 2 जा 30, ये आ जाएगा 70x, और 330। तो जो मेरे पास वेरिएबल्स वाली टर्म है उसको एक साइड पे रखें, 70 इस तरफ आएगा तो -70 हो जाएगा, और -330, -30 दूसरी तरफ जाएगा तो +30 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको हम 45 माइनस 70 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -25x, और यहां पे जब 30 -330 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -300। इस माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो अब यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 300 को अगर मैं डिवाइड करवाऊं 25 के साथ, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 5 इधर आ जाएगा, और
50 होके x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12। तो इस तरह से मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, दैट इज 12। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको वापस से अपने इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 13, और ये है 12x माइनस 3/12, और दूसरी साइड पे है 12x प्लस 3/8। तो यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x माइनस 3 के साथ, और यहाँ पे 12 है, मल्टीप्लाई होगा 12x प्लस 3 के साथ। तो यहाँ पे 12 इंटू 8 करेंगे 96x, 8 3 जा 24। यहाँ पे 12 इंटू 12 144x, 12 3 जा 36। अब x की सारी टर्म एक तरफ 44 प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 36 माइनस 24 दूसरी साइड पे जाके प्लस 24 हो जाएगा। अब 9 माइनस 144 करेंगे तो माइनस 135x, और यहाँ पे 36 प्लस 24 करेंगे तो ये 60। तो x की वैल्यू यहां से माइनस 135 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 135 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 तो ये हो जाएगा 60 को डिवाइड करें 5 के साथ तो 12 आएगा, और 135 को जब 5 से करेंगे तो 27 आएगा। तो x की वैल्यू है 12/27 माइनस के साथ, ये 3 के टेबल से अगेन जा रहा है, जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे ये 96 था, हमने इसको 9 लिख दिया, तो ये हमने मिस्टेक कर दी है, इसको दोबारा से करते हैं सॉल्व। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, और ये मेरे पास 96 हो जाएगा, 6 हमने मिस कर दिया था, तो 96 माइनस 144, 96 माइनस 144 करेंगे तो माइनस 48x, और इस साइड पे तो 60 आ रहा है, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 48, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा -48। अब इसको हम 2 के टेबल से कर लें, या फिर डायरेक्ट 60 डिवाइडेड बाय 48 करते हैं तो 1.25 आ रहा है। 12 के टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, तो x की वैल्यू आ रही है -5/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज x इज इक्वल्स टू -5/4। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 13 भी सॉल्व कर लिया, -5/4 इज द रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 14, और इसमें जो इक्वेशन हमें गिवन है ये है 1/4x प्लस x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1/2x। तो सबसे पहले तो जितनी भी x की टर्म्स हैं सबको एक साइड पे ले आते हैं हम। ये 1/4x यहाँ पे है प्लस x, ये 1/2x इस साइड पे आएगा तो -1/2x, और -3 एज इट इज। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, 4 2 और ये 1 है, तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां से x 1 4 जा 4 4x माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2x इज इक्वल्स टू -3। तो 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 2 इज -3x/4 इज इक्वल्स टू -3। माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट, नहीं यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 के साथ बड़ी वैल्यू है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -3 इंटू 4 4 3 जा 12, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वापस से अपनी इक्वेशन में डाल दीजिए जहां जहां x है, तो दोनों साइड अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट नंबर 15 हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 1/2 प्लस 2m इज इक्वल्स टू m माइनस 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो m यूज हो रहा है, तो वेरिएबल को एक साइड पे ले आते हैं, ये 2m है। m जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी -3/2 है, और ये 1/2 जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2m माइनस m, 2m माइनस 1m इज सिंपल m, और डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो -3 माइनस 1 इज -4/2। यहाँ पे 1/3 है, ये मिस्टेक हो गई है हमसे, ये 1/3 है। 1/3 प्लस 2m इज इक्वल्स टू m माइनस 3/2, यस। तो यहाँ पे अब ये मेरे पास डिनोमिनेटर चेंज है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 आएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ये एलसीएम का तरीका है। -9 -2 करेंगे तो -11, -11/6, और यही मेरे पास m का फाइनल रिजल्ट है, यानी कि m की वैल्यू है -11/6। तो इसको वापस से अगर आप अपनी इक्वेशन में पुट करके देखें तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, जो भी रिजल्ट आ रहा है दोनों साइड का सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए, पार्ट 15 तक थे, हमने पार्ट 15 सारे सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।